भगवान बुद्ध नित्य की तरह शिष्यों को उपदेश देने के लिए सुबह सुबह सभागृह में पधारे। श्रोताओं की भीड़ इकट्ठी हुई थी। इसके पहले कि वे बोलने के लिए अपना मौन तोड़ दें, एक पक्षी कच्छ के वातायन पर आ बैठा, परों को फड़फड़ाया, चहका और फिर उड़ गया। भगवान बुद्ध ने वातायन की तरफ नजर उठाकर कहा, आज का प्रवचन समाप्त हुआ, और वे सभा से चले गए। लोगों ने कहा, भगवान कृपया बताएं कि यह कैसा प्रवचन था और इसमें आपने क्या कहा। जिन्होंने जाना है वे कहना भी चाहें तो अपने अनुभव को कह नहीं पाएंगे। उसे कहने का कोई उपाय नहीं है, फिर भी उसे व्यक्त किया जा सकता है। इशारे किए जा सकते हैं, इंगित किए जा सकते हैं, और जो समझ सकता हो तो इशारों को समझ लेगा, और जिसने जिद कर रखी हो ना समझने की तो उसके सामने सूरज भी उगा हो तो भी वह आंखें बंद कर लेगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक सम्राट था, वह बड़ा विचारशील, चिंतन मन का प्रेमी, सत्य का खोजी। उसे खबर मिली कि दूर किसी गांव में कोई बड़ा दार्शनिक आया है और वह बड़ा तार्किक है और बड़ा बुद्धिमान है। तो उसने अपना संदेशवाहक भेजा, अपने हाथों से पत्र लिखा, मोहर लगाई, लिफाफा बंद किया। संदेशवाहक सम्राट का पत्र लेकर उस दूर की यात्रा पर निकला। जाकर उस दार्शनिक के द्वार पर दस्तक दी, हाथ में पत्र दिया और कहा, सम्राट ने पत्र भेजा है। दार्शनिक ने पत्र को बिना देखे नीचे रख दिया और कहा, पहले तो यह सिद्ध होना जरूरी है कि सम्राट ने ही पत्र भेजा है या किसी और ने। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम सम्राट के संदेशवाहक हो? उस आदमी ने कहा, इसके भी प्रमाण की कोई जरूरत है? आप मेरे वस्त्र देखें, मैं संदेशवाहक हूँ। दार्शनिक ने कहा, वस्त्रों से क्या होगा? वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है, धोखा दे सकता है। क्या सम्राट ने स्वयं ही तुम्हें अपने हाथों से यह पत्र दिया है? संदेशवाहक भी थोड़ा संदिग्ध हुआ। उसने कहा, यह तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं और सम्राट तो बहुत दूर हैं। सम्राट ने वजीर को पत्र दिया होगा, वजीर से प्रधान अधिकारी के पास आया होगा, फिर मुझे मिला, सीधा तो मुझे मिला नहीं। वह दार्शनिक हंसा और कहा कि तुमने कभी सम्राट को देखा है? संदेशवाहक ने कहा, मैं तो बहुत छोटा सा नौकर हूँ, सम्राट को देखने का अवसर मुझे नहीं आया। उस दार्शनिक ने कहा, जिसे तुमने देखा नहीं, जिसने तुम्हें न संदेश दिया, तुम उसके संबंध में कैसे अधिकार से कह सकते हो कि वह है? इतनी चर्चा होते होते तो संदेशवाहक भी संदिग्ध हो गया। पत्र की तो जैसे बात ही भूल गई। वह निकल पड़ा कि जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि सम्राट है, तब तक यह पत्र को खोलने की जरूरत भी क्या है। वह खोजने लगा, अनेकों लोगों से पूछा। रास्ते पर एक सिपाही मिला, पूछा, तुम कौन हो भाई? उसने कहा, मैं सम्राट का सैनिक हूँ। क्या मेरे वस्त्र को देखकर तुम नहीं पहचानते? संदेशवाहक ने कहा, वस्त्रों के धोखे में तो मैं भी था। वस्त्रों से क्या होता है? तुमने सम्राट को अपनी आंखों से देखा है? वह सैनिक भी थोड़ा डगमगाया। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे सेनापति ने देखा है। संदेशवाहक ने पूछा कि तुमने सेनापति को अपनी आंख से देखा है? उसने कहा, मैंने सेनापति को तो नहीं देखा, सुना है कि सेनापति सम्राट से मिलता है। मैं एक छोटा सैनिक हूँ, उतनी पहुँच मेरी नहीं, महल के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। वह खिलखिलाकर हंसा और कहा, तुम भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ। जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि सम्राट है, तब तक यह सब झूठ का जाल पसरा हुआ है। यह कभी सिद्ध न हो सका, क्योंकि जो मिला उसका प्रत्यक्ष कोई अनुभव न था। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी कि यह सिद्ध हो सकता था बड़ी आसानी से, क्योंकि सम्राट ने स्वयं निमंत्रण दिया था कि तुम आओ मेरे महल में अतिथि बनो और मैं तुम्हें राज्य का महागुरु बना देना चाहता हूँ। लेकिन वह पत्र तो पढ़ा ही नहीं गया। किसी से पूछने की कोई जरूरत न थी, सीधा सम्राट का निमंत्रण था। महल के द्वार खुले थे, स्वागत था। जिनके मन में संदेह है, बुद्ध के वचन उनके लिए संदेशवाहक की तरह है। ये वचन के पत्र बंद ही पड़े रह जाएंगे, वे उन्हें खोले ही नहीं, क्योंकि पहले तो यह सिद्ध होना चाहिए कि बुद्ध बुद्धत्व को उपलब्ध हुए या नहीं, और यह सिद्ध होना करीब असंभव है। और कौन सिद्ध करेगा? कैसे यह सिद्ध होगा? शब्द बंद पड़े रह जाते हैं। कितना कहा गया, लेकिन तुमने उसे सुना नहीं। कितना शब्दों से भरा गया, लेकिन वे शब्द तुमने कभी खोले नहीं। उनकी कुंजियां भी साथ ही लटकी थी, लेकिन तुम्हारा संदेह से भरा चित्त बुद्धत्व की कोई भी झलक को खोल नहीं पाए। तुम सूरज को उगा देखकर आंखें बंद कर लेते हो और पूछते हो, सूरज कहाँ है?
बुद्ध रोज बोलते रहे, जो उन्होंने रोज बोला वही उन्होंने इस सुबह के प्रवचन में भी बोला। आकर बैठे सुनने वाले लोग आए थे। एक पक्षी वातायन पर आकर बैठ गया और उसने पंख फड़फड़ाया, उसने गीत गुनगुनाया और उड़ गया। बुद्ध उस पक्षी को देखते रहे, बैठते, फड़फड़ाते, गीत गाते, उड़ जाते और फिर उन्होंने कहा, आज का प्रवचन पूरा हुआ। उस दिन वे कुछ भी न बोले, पर उन्होंने कहा कि आज का प्रवचन पूरा हुआ। और यह उनके गहरे से गहरे प्रवचनों में से एक है। इतना ही तो बुद्ध कहते हैं कि संसार तुम्हारा वातायन है, उस पर तुम बैठो, पर उसे तुम घर मत बना लो। वहाँ तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, लेकिन वह तुम्हारी मंजिल नहीं है। पक्षी भी बहुत देर बैठा रह जाए तो पंखों की क्षमता खो जाती है। पक्षी शायद भूल ही जाए कि उसके पास पंख भी हैं, क्योंकि क्षमताएं हमें वही याद रहती है जिनका हम उपयोग करते हैं। जिनका हम उपयोग नहीं करते वे विस्मरण हो जाती हैं और वे धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। तुम अगर चलो न, थोड़े ही दिन में पैर पंगु हो जाएंगे। तुम अगर अंधेरी कोठरी में ही रहो और देखो न, तो आंखें जल्द ही अंधी हो जाएंगी। तुम अगर शब्द ही न सुनो, अगर तुम्हारे कान पर कोई ध्वनि ही तरंगित न हो, तो जल्द ही तुम बहरे हो जाओगे। अगर बुद्ध के पास तुम पंख फड़फड़ाना न सीखा तो और कुछ सीखने को वहाँ है भी नहीं। यही तो प्रवचन है, यही उनका संदेश है कि तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में। तुम मुक्त गगन के पक्षी हो, तुम व्यर्थ में ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो तुम्हारे पास पंख हैं, तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें भी भरोसा आ जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है, ताकि विस्मृति मिट जाए, स्मृति आ जाए। संत कबीर ने कहा है, सुरती सुरती का अर्थ है स्मरण आ जाए। जो भूला है उसका ख्याल आ जाए। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो। पक्षी भूल सकता है कि उसके पास पंख हैं, और कितने ही जन्म तक न उड़े तो भी अगर उड़ने का ख्याल आ जाए तो पुनः उड़ सकता है। बुद्ध के पास दर्पण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और जब इस पक्षी को बुद्ध ने देखा पंख फड़फड़ाते, तब वे यही कह रहे थे कि तुम भी स्मरण करो पंखों को। तुम जहाँ बंद हो वहाँ किसी ने तुम्हें बंद नहीं किया, वहाँ तुम अपनी ही विस्मृति के कारण बंद हो। गीत केवल उन्हीं के जीवन में हो सकते हैं जिनके जीवन में स्वतंत्रता की संभावना है। स्वतंत्रता के कैसे गीत? पक्षी गाते हैं, गा सकते हैं क्योंकि उड़ सकते हैं। तुम चलते हो लेकिन ऐसे जैसे न मालूम कितनी जंजीरें तुम्हारे पैरों में बंधी हों। तुम नाच तो सकते ही नहीं, क्योंकि नाच तो वही सकता है जिसे भीतर की परम स्वतंत्रता का अनुभव हुआ हो। नृत्य तो एक उत्सव है। मीरा ने कहा है, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे। लेकिन पैरों में घुंघरू तभी बांधे जा सकते हैं जब आत्मा की भनक पड़ी हो। उसके बिना कोई गीत नहीं, उसके बिना जीवन एक बोझ है। खुला आकाश सामने था, पंख पास थे गीत गाने में, और चाहिए क्या? पंख हो और खुला आकाश हो, अंतहीन आकाश हो और अंतहीन उड़ने की क्षमता हो। और गीत के लिए चाहिए क्या? तुम्हारे भीतर भी गीत उस दिन उठेगा जिस दिन तुम भी पंख फैलाओगे और खुले आकाश में उड़ जाओगे। कभी तुमने देखा होगा सांझ को आकाश में उड़ते हुए आबिल को। उड़ते नहीं, पंखों को ठहरा कर थिरते हैं, उनके थिरने में ही ध्यान है। सांझ को आज देखना, जब आबिल अपनी ऊंचाइयों से उतरने लगे तब वे तैरते तक नहीं, तब वे उड़ते ही नहीं, तब शर्म बिल्कुल नहीं करते। वे सिर्फ हवा पर पंख फैलाकर ठहरे होते हैं। जिस दिन तुम भी खुले आकाश में बिना किसी प्रयत्न के उड़ पाओगे, उसी दिन नित्य पैदा होगा, उसी दिन गीत का जन्म होगा, उसी दिन तुम धन्यवाद दे सकोगे। पक्षी ने गीत गाया, पंख फैलाए और खुले आकाश में उड़ गया। बुद्ध ने कहा, आज का प्रवचन पूरा हुआ। और कुछ कहने को है भी क्या? कठिन हुआ होगा सुनने वालों को समझना, क्योंकि वे शब्द सुनने आए थे, और जो शब्द सुनने आता है वह अक्सर बहरा होता है। वे सिद्धांत सुनने आए थे, और जो सिद्धांत सुनने आता है अक्सर बुद्धिहीन होता है। सिद्धांतों में रस बुद्धिहीनों का होता है, बुद्धिमान का रस सत्य में होता है, सिद्धांत में नहीं। तुम्हें प्यास लगी हो और कोई जल का सिद्धांत तुम्हें समझाए H2O, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें प्यास लगी हो तो H2O से तो प्यास बुझती नहीं। यह सूत्र बिल्कुल सही होगा, लेकिन इस सूत्र को तुम क्या करोगे? इसे गर्दन से बांधे घूमते रहोगे? कंठ तो इससे ठंडा होगा नहीं। या तुम कहोगे पानी चाहिए, पानी प्यास को बुझाएगा, पानी कोई सिद्धांत नहीं।
सत्य कोई सिद्धांत नहीं, सत्य एक अनुभव है। जैसे जल कंठ से उतरता है तब जो अनुभव होता है वह अनुभव बड़ा अलग है। बुद्ध के पास जो लोग सिद्धांत सुनने आए होंगे वे चौंके होंगे। बुद्ध के दिए गए पानी को वे न समझे होंगे। वे सुनने आए थे H2O के संबंध में कोई खबर, कोई सिद्धांत, कोई बौद्धिक धारणा। उन्हें बड़ा बेबूझ लगा होगा। ये बुद्ध थोड़े विक्षिप्त लगे होंगे। यह व्यवहार समझ में न आया होगा। यह कैसा प्रवचन हम सुनने आए थे और हम समझने आए थे, और बुद्ध ने जीवंत प्रतीक सामने खड़ा कर दिया। बुद्ध प्रतीकों में न बोले, उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो यह पक्षी वातायन पर बैठा, इसे घर न बनाओ। ऐसे ही तुम संसार पर बैठना और घर मत बना लेना। पंख फड़फड़ाना, कहीं भूल न जाओ, विस्मृति न हो जाए, सुरती बनी रहे। गीत गाना, क्योंकि गीत ही प्रार्थना है। तुम गा सको तो ही तुम परमात्मा से किसी तरह का संबंध जोड़ सकते हो। तुम्हारे उदास चेहरे से मंदिरों की तरफ कोई रास्ता नहीं जाता। तुम्हारे बोझिल मन से परमात्मा की तरफ कोई स्वर नहीं उठता। तुम दुख से भरे, थके हारे, पराजित, तुम्हारे हृदय से ऐसी कोई गंध नहीं उठती जो परमात्मा के चरणों को छू ले। जिस दिन तुम्हारे भीतर से अस्तित्व के प्रति आभार और अहोभाव का गीत उठता है, जिस दिन तुम कह पाते हो, मैं धन्य भागी हूँ क्योंकि मैं ही हूँ, बस मेरा होना पर्याप्त तृप्ति है, कुछ और नहीं चाहिए। जब तक तुम कुछ मांगते हो तब तक शिकायत उठती है, क्योंकि तुम्हारी मांग में ही छिपा है कि जो तुम्हें मिला है वह काफ़ी नहीं है। तुम्हारी मांग कहती है और चाहिए, तब मैं धन्यवाद दे सकता था। जो मुझे मिला है वह कम है। प्रार्थना कहती है जो मुझे मिला है वह ज़्यादा है। जितना मुझे मिलना था, जितना मेरी पात्रता थी, उससे बहुत ज़्यादा है। मैं हर हालत में धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा होना ही पर्याप्त तृप्ति है। थोड़ा सोचो, एक क्षण के होने को भी तुम किस तरह पा सकोगे? यह सांस का भीतर जाना और बाहर आना, यह तुम्हारा होना, यह तुम्हारा होश। एक क्षण को भी तुम्हारा होना काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हें एक क्षण का भी होना मिलता हो तो, लेकिन तुम्हें याद नहीं पड़ता। सरोवर के किनारे बैठे तुम्हें समझ में नहीं आता कि मरुस्थल में पानी की कितनी कीमत होगी। मरते वक्त समझ में आता है कि होने का कितना मूल्य था। जब सांस आखिरी टूटती होगी तब तुम चीखोगे, चिल्लाओगे कि एक क्षण का होना और हो जाए, मैं सब देने को तैयार हूँ। लेकिन अभी अभी तुम हो, लेकिन तुम्हारे मन में कोई धन्यवाद नहीं है। प्रार्थना अहोभाव है। जैसे धूप उठती है आकाश की तरफ सुगंध को लेकर, ऐसे तुम्हारे हृदय से जो भाव उठता है अनंत की तरफ तुम्हारी सारी सुगंध को लेकर, वही प्रार्थना है। उसी पक्षी का गीत गाना। बुद्ध ने काफ़ी कह दिया, ज़रूरत से ज़्यादा कह दिया। जितना समझना जरूरी हो उससे ज़्यादा कह दिया। जितने से पूरी यात्रा हो सकती है उतना कह दिया। पूरा सेतु निर्मित कर दिया, रास्ता पूरा साफ कर दिया, और पक्षी ने गीत गाया और उड़ गया खुले आकाश में। जिस दिन तुम गा सकोगे, जिस दिन तुम्हारा तन मन अहोभाव को प्रकट कर सकेंगे और तुम कह सकोगे धन्य भाग, उसी दिन मोक्ष तुम्हारा है। गीत को कोई बंधन में नहीं रखा जा सकता। जर्मनी में एक विचारक को हिटलर ने जेल में डाल दिया था। जेल में उसने एक वचन में उसने लिखा है कि मुझे तो जेल में डाल दिया, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं को कौन जेल में डाल सकेगा? मेरी प्रार्थना उतनी ही स्वतंत्र है जितनी बाहर थी। मैं परमात्मा को उतने ही आनंद से पुकारता हूँ जितना बाहर पुकारता था। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। तुम मुझे जेल में डाल सकते हो, लेकिन मेरी प्रार्थना को कैसे जेल में डालोगे? प्रार्थना तुमसे बहुत बड़ी है। तुम्हारे ऊपर बंधन डाले जा सकते हैं। तुम्हारी प्रार्थना विराट है, उस पर बंधन डालने का कोई उपाय नहीं। और जिसके पास प्रार्थना है उसके पास आत्मा है। आत्मा को बंधन में कोई नहीं डाल सकता, और जो उड़ सकता है उसके लिए मोक्ष पूरा खुला है। तुम पूछते हो मोक्ष कहाँ है? तुम्हें पूछना चाहिए मेरे पंख कहाँ हैं। तुम पूछते हो ईश्वर है या नहीं? तुम्हें पूछना चाहिए मेरे पंख उड़ सकते हैं या नहीं। ईश्वर और मोक्ष पूछने की बातें नहीं हैं। तुम उड़ सकते हो तो तुम उन्हें जान ही लोगे। तुम उड़ सकते हो तो वे यहीं मौजूद हैं। वे दूर दिखाई पड़ते हैं क्योंकि तुम उड़ नहीं सकते। और बुद्ध ने कहा, आज का प्रवचन समाप्त हुआ।